कभी कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो एक सवाल बनकर दिल के भीतर उतर जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता। आज की ये कहानी एक बेटे की नहीं, एक पिता की नहीं, बल्कि उस वर्दी की कहानी है जो हर बार अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर देती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई ये खबर हर उस दिल को तोड़ देगी जो रिश्तों की कीमत समझता है। 24 साल का एक जवान, नाम विकास कुमार, रैंक लांस नायक और पहचान देश के लिए जीने और मरने वाला एक सच्चा सिपाही। लेकिन आज वो सिर्फ एक नाम नहीं रहे, आज वो एक कहानी बन गए हैं। एक ऐसी कहानी जो आंखें नम कर दे और रूह तक हिला दे। सिक्किम की बर्फीली वादियों में जहां हर सांस लेना भी एक चुनौती होता है, वहां तैनात था ये जवान। 29 मार्च विकास अपने 2 साथियों के साथ सीमा पर गश्त पर निकले थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पहाड़ों का मिजाज कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अचानक एक भीषण हिमस्खलन, बर्फ का ऐसा तूफान जिसने सब कुछ अपने नीचे दबा दिया। और उसी बर्फ के नीचे दब गया एक सपना, एक पिता का सपना, अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर घर लौटने का सपना। 2 दिन, पूरे 2 दिन विकास का पार्थिव शरीर बर्फ में दबा रहा। सोचिए कितनी ठंडी होगी वो बर्फ, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडी हो गई होगी उस खबर के बाद एक मां की दुनिया, एक पत्नी की सांसें और एक मासूम की किस्मत। विकास पिथौरागढ़ के गढ़कोट गांव के रहने वाले थे। घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय, जहां आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। लेकिन इस बार वो छुट्टी लेकर नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपट कर लौटे। 2023 में शादी हुई, अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी। सपने बस आकार ही ले रहे थे और घर के आंगन में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी, बेटा पृथ्वी। अभी हुआ साल भी नहीं हुआ है। 4 जून को उसका पहला जन्मदिन, एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर एक पिता को रहता है। विकास भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने घर वालों से भी कहा था, मैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आ जाऊंगा और हम सब मिलकर बेटे का जो पहला जन्मदिन है उसे धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन किसे पता था कि वो दिन तो आएगा, पर पिता नहीं आएंगे। आज वही पिता जिसे बेटे के लिए खिलौने लाने थे, जिसे उसे गोद में उठाकर केक कटवाना था, वो आज तिरंगे में लिपट कर घर लौटे। क्या बीत रही होगी उस मां पर जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी? क्या गुजर रही होगी उस पत्नी पर जिसने अभी अभी अपने जीवन साथी के साथ सपनों को बुनना ही शुरू किया था? और उस मासूम पर भी क्या बीतेगी जो अभी पापा शब्द ठीक से बोल भी नहीं पाया? उसे क्या पता जिसे वो पुकार रहा है वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस सैनिक की कहानी है जो हर दिन हर पल अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी सुरक्षा करते हैं। विकास कुमार 2017-18 में सेना में भर्ती हुए। 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जाबाज जवान, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य को निभाया। उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंचती है, पूरे इलाके में मानो सन्नाटा सा छा गया। गढ़कोट का गांव, जहां हर घर में मातम, हर आंख नम है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात, विकास ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन क्या कोई उस खालीपन को भर सकता है जो अब उनके घर में हमेशा रहेगा? मां मंजू देवी, जो एक स्कूल में भोजन माता के रूप में काम करती है, आज उनका बेटा जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा, वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। पिता, जिन्होंने बेटे को फौजी बनते हुए देखा, आज उसी बेटे को तिरंगे में लिपटा हुआ देखा। पत्नी, जिसने 2023 में 7 फेरे लिए, आज उसी जीवन साथी को आखिरी विदाई देगी। और भाई, जो दिल्ली में काम करता है, वो भी सब कुछ छोड़कर अपने घर लौट आया। लेकिन इस बार मिलने के लिए नहीं, बल्कि विदाई देने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक दर्द की कहानी नहीं है, ये गर्व की भी है। क्योंकि हर कोई ये बलिदान नहीं दे सकता, हर कोई अपने सपने को यूं अधूरा छोड़कर देश के लिए नहीं मर सकता। विकास कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी शहादत हमेशा जिंदा रहेगी। हर बार जब तिरंगा लहराएगा, हर बार जब हम चैन की नींद सो रहे होंगे, तो याद रखिएगा उस सुकून के पीछे किसी विकास कुमार का बलिदान छिपा हुआ है। ये खबर सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये महसूस करने के लिए है। अगर आपके दिल में भी इस शहीद के लिए सम्मान है, अगर आपको भी ये लगता है कि उनके बलिदान को हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हर कोई ये जान सके कि एक पिता अपने बेटे के जन्मदिन से पहले कैसे तिरंगे में लिपटकर घर लौटा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, शहीद विकास कुमार अमर रहे। देश के हर वीर सपूत को हमारा नमन। जय हिंद।